हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डाइफ्रैक्शन। मतलब आपने क्या करना है, जो सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होता है इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न, आपने देखा होगा इन द डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट जो इंटेंसिटीज होती है वो रेगुलर मैनर में डिक्रीज करती चली जाती है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर मैक्सिमा। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ हमने फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। आर्टिकल सिंपल है और काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की डिस्कशन करता हूं, अगर मैं इसमें से डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट में से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बोलता हूं तो वो आपके पास ये है। आई नो जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी है रिलेटेड टू द डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, उसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है बट वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरी पार्ट पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली, बट न्यूमेरिकल सेक्शन उसमें से ज्यादा इन्वॉल्व होता है। बट ये वाला जो आपके पास है न्यूमेरिकल सेक्शन में भी एज वेल एज आर्टिकल सेक्शन से, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये वाला सेक्शन डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट का अच्छे से कवर अप करना है। तो देखिए होगा कैसे, यहां पे मेरे पास क्या है, ये मैंने लिया सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी मैंने विड्थ फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। क्लियर। देखिए जब सेंट्रल मैक्सिमा आता था तो वेव हमारे पास ना इस टाइप से जाती थी, लाइक दिस। आपने देखा ये कॉनिक सेक्शन ऐसे मीट करता था। बट इसका ना मैं कंजुगेशन ले रहा हूं, इसको ना मैं रिवर्स करके ले रहा हूं। ये अभी ऐसे बना हुआ है ना, इसको मैं उल्टा करके ले लेता हूं, इसको मैं इस टाइप से करके ले लेता हूं। तो देखिए आपके पास है कैसे, यहां पे इस टाइप से बना हुआ, लाइक दिस। इसकी विड्थ निकालनी है मैंने, ये मेरे पास है x, ये भी मेरे पास x मैंने लिया, तो 2x जनरली क्या होगी, इसकी विड्थ होगी। क्लियर। और ये मैंने यहां से एंगल लिया है थीटा, और ये डिस्टेंस मैंने लिया है कैपिटल D। क्लियर। एंड दिस वन इज अ सेंट्रल पॉइंट O। अब देखिए आपने फाइंड आउट करनी है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके ऊपर क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा इस टाइप से। और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। आपके पास क्या है, जो यहां से लेकर यहां तक की मैं स्पेसिंग अगर फाइंड आउट कर लूं, मतलब अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, अगर x फाइंड आउट हो गया तो उसका मैं ट्वाइस कर दूंगा तो उससे क्या ऑब्टेन होगा, मुझे 2x ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए आपने करना कैसे है ये चीज, क्योंकि देखिए यहां पे फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन आपने फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की। ठीक है। तो आपको पता है फॉर nth ऑर्डर मिनिमा, फॉर द nth ऑर्डर मिनिमा आपके पास क्या होता है, ए साइन थीटा किसके इक्वलेंट होगा, एन लैम्डा के इक्वलेंट होगा। क्लियर। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा किसके इक्वलेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो क्या आएगा, ए थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फॉर एन इक्वल टू 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो एन इक्वल टू 1, तो ए थीटा क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई ए। मतलब एक सिंपल सी चीज है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। n का वैल्यू आपने 1 पुट करना है और साइन थीटा थीटा के इक्वलेंट होगा। सो यू विल गेट दिस रिलेशन, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा बाय ए। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं टेन थीटा की, यहां से टेन थीटा किसके इक्वलेंट होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बाई डी। क्लियर। तो यहां पे मेरे पास अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, x बाई डी। तो आपके पास यहां पे क्या है, एक तो ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, x बाई डी इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, d लैम्डा बाई ए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया। तो इससे विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल
मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी 2x, और वो 2x इसके इक्विवेलेंट होगा 2d लैम्डा बाय a। तो ये मेरे पास विड्थ आ जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की। इस टाइप से हमने फाइंड आउट करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें तो खैर नहीं डिस्कस करनी, वो चीज अलग से उसकी वीडियो में बना दूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पेपर में भी पूछा गया है जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरफ्रेंस में जितनी भी फ्रिंजेस होती है ना, जितनी भी ब्राइट होती हैं, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती हैं, सबकी विड्थ इक्वल होती है। और वो विड्थ किसके इक्विवेलेंट होती थी, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये हमारे पास विड्थ आती थी। क्लियर। जबकि अगर मैं डिस्कशन करता हूं डाइफ्रैक्शन में, डाइफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो विड्थ होती है सेंट्रल की तो क्या होती है, डबल होती है। बाकी जितनी भी होंगी डार्क होंगी चाहे ब्राइट होंगी, मतलब जो सेकेंडरी सेक्शन में बनी हुई है, चाहे यहां बनी हुई है या फिर मैं यहां पे नीचे की साइड इस टाइप से बना लेता हूं, तो सबकी विड्थ क्या होगी, वो कितने ऑर्डर की होगी, डी लैम्डा बाय ए। क्लियर। मतलब जो सेंट्रल की होती है हमेशा क्या होती है, ट्वाइस होती है ऑफ द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा, और यू कैन से द मिनिमा ऑफ द सेकेंडरी सेक्शन। मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल की विड्थ आपके पास होगी वो क्या होगी, डबल होगी। ठीक है। मतलब जो सेंट्रल की विड्थ है वो डबल होगी एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, बिकॉज वी कैन प्रूव इट। ठीक है। बट मैं उसे दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा किस टाइप से आपके पास होगा। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि हाँ, कि हमारे पास यहाँ पे क्या यूज होगा, डी लैम्डा बाय ए। ठीक है, ये इसका, और 2d लैम्डा बाय ए हमारे पास क्या होगा, इसका होगा। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। जैसे कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन, कि जैसे मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, थर्ड मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, फोर्थ मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन क्या होगा, इस टाइप से भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम देखिए मैं कैसे सॉर्ट आउट करता हूं यहाँ पे। मतलब आर्टिकल तो हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया है, बट किस तरह से हमने फार्मूला को यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट है, ये उससे ऊपर वाला है। ठीक है। अब मैंने जस्ट पोजीशन पता करना है, मैं एनथ की बात कर रहा हूं, एनथ मैक्सिमा की या एनथ मिनिमा की। तो आपके पास क्या होता है, मैंने मान लिया फॉर मिनिमा। ठीक है। मिनिमास के लिए क्या होगा, एन लैम्डा होगा। ठीक है। अगर थीटा स्मॉल है तो ए थीटा किसके इक्विवेलेंट आ गया, एन लैम्डा के पहले की तरह ही है बिल्कुल, जस्ट पहले एन का वैल्यू 1 पुट किया था। तो एन लैम्डा बाय ए, आपने टेन थीटा फाइंड आउट किया था। टेन थीटा जैसे मैं यहां से बनाता था तो ये थीटा होता था, ये कैपिटल डी होता था, ये मेरे पास एक्स होता था। तो टेन थीटा किसके इक्विवेलेंट आता है, एक्स बाय डी। अगर थीटा स्मॉल है तो क्या आ जाएगा, एक्स बाय कैपिटल डी। तो मैंने इसको और इसको इक्वेट करना है, तो एक्स बाय डी इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन डी लैम्डा बाय ए। तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है। जैसे कोई अगर पूछता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस से होगी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे होगी, सेकंड ब्राइट का मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक। सॉरी, ये मिनिमास की पोजीशन ही बता रहा है, मतलब मिनिमास की। क्लियर। मिनिमास के लिए तो ये आ जाएगा मैक्सिमा, मतलब मिनिमास का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट मिनिमा हो गया। फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सेकंड मिनिमा है, सेकंड मिनिमा कितने डिस्टेंस पे होगा। एक बार और क्लियर कर देता हूं कि डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि हाँ कि ना समझ में आए, कि टॉपिक इतने इजी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है, और यहां पे मुझे क्या हुआ है, इस टाइप से बैंड ऑब्टेन हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्टेन हुआ है। अब देखिए ये मेरे पास है सेंट्रल, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकंड मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सेकंड मिनिमा कितने डिस्टेंस पे होगा, लेट इट बी x2, ये होगा, इसको x1 ले लिया। तो यहां पे करना है क्या है,
n का वैल्यू 1 पुट कर दो, n का वैल्यू 2 पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमा की पोजीशन की, तो आपने क्या करना है, a sin थीटा इक्वल टू लिखना है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो थीटा क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। ये मेरे पास आ गया। बाकी आपको पता ही है कि tan थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, x बाई डी। तो थीटा क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x बाय कैपिटल डी। दोनों को इक्वेट कर दो, x बाय कैपिटल डी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाय 2a। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी किसके लिए, मैक्सिमास के लिए। जैसे देखिए फर्स्ट मैक्सिमा आपके पास है ये, सेकंड मैक्सिमा है ये। फर्स्ट मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे होगा, x1 पे। सेकंड मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे होगा, x2 पे। तो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, आप क्या करो, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर लो, फिर फर्स्ट का आ जाएगा 2 पुट कर लो, उसका आ जाएगा। सेंट्रल ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो 0 डिस्टेंस पे होगा। तो इस टाइप से हमने इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज करना है। जस्ट यू शुड नो कि ये वाला फार्मूला, ये वाला कैसे आए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, एनी डाउट?